तो राजस्थान राज्य का समग्रता से अध्ययन को लेकर के लगातार हम क्लासेस प्रारंभ कर चुके हैं आप सभी की। और इससे पहले आपकी क्लासेस में राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार वाले टॉपिक को मैंने आप सभी को पढ़ाया है। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान राज्य के विस्तार वाले टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन कौन से जिले हैं जो कौन कौन से राज्यों से साझा करते हैं। मैं राजस्थान राज्य आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अभी राजस्थान की ज्योग्राफी कह सकते हैं या अवस्थिति विस्तार कह सकते हैं, ये टॉपिक में है। फिर अभी ज्योग्राफी के हर एक सेगमेंट को देखेंगे, राजस्थान का भौतिक विभाजन देखेंगे, या फिर राजस्थान में जितने भी ज्योग्राफिकल मरुस्थल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक संभाग वाइज जो भी चीज़ें उपस्थित हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में नदियाँ वैसे नहीं हैं, लेकिन तब भी लूनी नदी है, घग्गर नदी है, और भी जो छोटी स्थानीय नदियां हैं या झीलें हैं आपकी वहाँ पर, है ना, चाहे वो डिडवाना हो, चाहे वो सांभर झील हो, सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज़ों के बारे में मैं समग्रता से आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर राजस्थान का इतिहास, इतना रिच इतिहास है राजस्थान। एक तरीके से अपने आप में भारत के इतिहास में देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है, तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे। बस एक एक क्रमबद्धता से मैं चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, और निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोग सभी लोग निश्चित तौर पे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए सेशन प्रारंभ करता हूं। और इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन छात्रों ने नहीं देखा हो, इस क्लास को करने के बाद वो क्लासेस जरूर देख ले, ताकि आप सभी को राजस्थान की आधारभूत समझ विकसित हो सके, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ आप लोगों से पूछता भी जाऊंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसका रिप्लाई भी देंगे। तो पेन कागज के साथ सभी लोग बैठिए। देखिए, पिछले सेशन में मैंने क्या पढ़ाया था, राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी थी, राजस्थान के सभी संभागों के बारे में बताया था, सभी संभागों में कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। टोटल 7 संभाग है राजस्थान में, और वर्तमान में राजस्थान में टोटल जो है अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, ठीक है। जो नवीनतम जिला है आपका वो 26 जनवरी 2008 में बनाया गया था आपका, जिसका नाम था प्रतापगढ़। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। 32वां जिला करौली था आपका, जो कि 19 जुलाई 1997 में बनाया गया था। 31वां हनुमानगढ़ बनाया गया था गंगानगर से अलग करके, ठीक है। तो राजस्थान के जिले हमने देख लिए थे, सारे के सारे संभाग देख लिए थे। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको याद होता चला जाए। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस क्लास में यदि बैठे हैं ना, तो आपको घर में एक बार रिवीजन करने की भी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन रिवीजन जरूर 1-2 कर लीजिएगा, ताकि वो चीजें पक्की हो जाएं आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूं, पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा। आज हम आगे बढ़ेंगे, राजस्थान राज्य को लेकर के आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने आपको पढ़ा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। और साथ ही अब जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले सेशन में मैंने राजस्थान की सीमा के बारे में आपको बताया भी था, और आज जो है हम कंप्लीट करेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह भी हमने सारी चीजें देख ली थी। चलिए आज आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये मानचित्र है, सभी को समझ में दिख रहा होगा, ये उम्मीद है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए, राजस्थान की सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, जो रेड क्लिफ सीमा है, रेड क्लिफ सीमा भी राजस्थान साझा करता है आपका। और इसके बाद जो है ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, इस जगह से। टोटल जो है 1070 किलोमीटर की राजस्थान की सीमा है। ये आपकी रेड क्लिफ सीमा है। यहां इस वाले मानचित्र में मैं यहां पे रेड क्लिफ सीमा बना रहा हूं, आप लोग भी देखिएगा जरूर। और ये वाला आप देखिए गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये बाड़मेर है, और बाड़मेर है आपका, ये थोड़ा सा, हाँ, बाड़मेर से स्टार्ट होती है आपकी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहाँ पे जगह है साहेगढ़, साहेगढ़ से स्टार्ट होती है, और साहेगढ़ से ये आपकी जैसलमेर, जैसलमेर से बीकानेर, बीकानेर से श्री गंगानगर, ठीक है। टोटल 4 राज्य हैं आपके, 4 जिले हैं, राजस्थान के 4 जिले हैं आपका। यहाँ पे नीचे से देखें तो बाड़मेर है, बाड़मेर में साहेगढ़ एक क्षेत्र है,
और यहाँ पे ये 228 किलोमीटर की रेखा है। कितनी है? 228 किलोमीटर की। राजस्थान में ये 228 किलोमीटर की रेखा है, 228 किलोमीटर। ठीक है, किसके साथ है? बाड़मेर के साथ। इसके बाद जैसलमेर है आपका, जैसलमेर के साथ है 464 किलोमीटर की सीमा, ये 464 किलोमीटर की। ठीक है, जैसलमेर के साथ 464। टोटल कितनी है रेड क्लिफ सीमा? 1070 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आज हम सभी जितने भी अंतरराज्यीय राज्य हैं या फिर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से साझा करने वाले जिले हैं, उन सभी जिलों के साथ, हम सभी राज्यों के साथ डिटेल से समझने वाले हैं। आपको याद होता जाएगा, इसलिए सेशन को अच्छे से कंप्लीट होकर के देखना है। ये जो मैंने लाइन बनाई है रेड क्लिफ लाइन है, और रेड क्लिफ लाइन पे राजस्थान के टोटल 4 जिले आते हैं। पहला जिला है बाड़मेर, ठीक है, पहला जिला है आपका बाड़मेर, दूसरा जिला है जैसलमेर, तीसरा जिला है बीकानेर और चौथा जिला है आपका श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर में यहां पे एक जगह है जिसका नाम है हिंदूमलकोट। हिंदूमलकोट, यहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर पंजाब लग जाता है आपका, है ना, पंजाब से फिर सीमा लगती है, वो इसलिए उसको नहीं देखेंगे हम केवल यहां से हिंदूमलकोट से लेकर के ये यहां पे लास्ट में बाड़मेर है। बाड़मेर में जगह है साहेगढ़। ठीक है, यहां तक की सीमा आपकी लगती है। तो यहां पे जो आपका ये श्री गंगानगर है आपका, यहां पे इसकी सीमा है 210 किलोमीटर। ठीक है, श्री गंगानगर में रेड क्लिफ लाइन है 210 किलोमीटर। इसके बाद बीकानेर में 168 किलोमीटर। ठीक है, और फिर आपका है सबसे ज्यादा सीमा है जैसलमेर में 464 किलोमीटर और बाड़मेर में आपका है 228 किलोमीटर। तो टोटल ये 1070 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है राजस्थान रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, इसको याद रखिए। अब बात करते हैं यहां पे हम, इसके बाद ये वाला पक्ष जो आपका है अंतरराज्यीय सीमा, जो आपकी है राज्यों के साथ जो सीमा हम साझा कर रहे हैं, राज्यों के साथ टोटल जो सीमा साझा की जा रही है वो है 4850 किलोमीटर। ध्यान रखना है इस बात को। टोटल सीमा जो है दोनों को यदि जोड़ देते हैं 4850 प्लस 1070, यदि जोड़ दीजिए दोनों को तो टोटल आ जाएगा ये 0295। 5920 किलोमीटर की टोटल सीमा है। ठीक है, जिसमें से 4850 राज्यों के साथ सीमा है। अब देखो राज्यों में कौन कौन सा राज्य है। एक तो पंजाब के साथ सीमा है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। पंजाब के बाद फिर ये आपका हरियाणा के साथ सीमा है, ये हरियाणा के साथ सीमा है। ठीक है, 1262 किलोमीटर की हरियाणा के साथ सीमा है। और इसके बाद ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के बाद ये वाला क्षेत्र आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका एमपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 4 आपका मध्य प्रदेश, नंबर 5 आपका गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी रेड क्लिफ लाइन है जो कि 1070 किलोमीटर है। रट लेना है जितना मैं बताता जा रहा हूं आपको। 4850 किलोमीटर आपकी अंतरराज्यीय सीमा है और ये टोटल जो है 5 राज्यों से होकर के जाती है। 5 राज्य मैंने आपको बता दिए। 5 राज्य कौन कौन सी बता दिए? पंजाब से ज्यादा नहीं, 89 किलोमीटर ही है, केवल 89 किलोमीटर है पंजाब से। कितना है पंजाब से? 89 किलोमीटर। सबसे कम पंजाब से है। सबसे कम सीमा साझा करता है राजस्थान पंजाब राज्य से, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य से। सबसे ज्यादा सीमा साझा किससे करता है? मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, रटते जाओ, ये साथ साथ क्लास में आपको रटते जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। सभी बच्चों को मेरे साथ रटते जाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे हरियाणा से सीमा साझा करता है। कितना करता है? 1262। ठीक है, 1262 किलोमीटर हरियाणा से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें 877 किलोमीटर सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 877 ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। फिर आपका मध्य प्रदेश है। गुजरात से तीसरे नंबर पे है 1022। तो यदि देखो क्रम की बात करें कि किस क्रम में सीमा साझा कर रहा है, तो नंबर 1 में मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर।
ठीक है। नंबर 1 सबसे ज्यादा सीमा के साझा कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ। दूसरे नंबर पे हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर और पांचवें नंबर पे यानी सबसे कम सीमा साझा कर रहा है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे बात हम करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है आपकी। अंतरराष्ट्रीय सीमा में ये पाकिस्तान है पूरा का पूरा। यहां पे हम दूसरे मानचित्र में देख लेते हैं, ये पाकिस्तान है आपका। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो पाकिस्तान के दो प्रांत लगते हैं। पाकिस्तान के दो प्रांत हैं। पहला तो पंजाब है जो सीमा साझा करता है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका सिंध प्रांत है। सिंध, दो राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। दो राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो राज्य हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ये रेड क्लिफ लाइन है आपकी, कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये टोटल सीमा का 18% है। 18% जो है टोटल सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, ये ध्यान रखना। और पाकिस्तान के दो प्रांत पंजाब और सिंध, ये दोनों प्रांत जो है भारत के जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखो, पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बहुत सारे, मतलब आपके वहां पर भी कई सारे राज्य हैं। वहां पर भी कई सारे राज्य, मतलब जैसे दो राज्य मैंने आपको बताए, और दो राज्यों के साथ साथ जो है वहां पर आपकी सीमा जो साझा होती है कई जिलों के साथ होती है। तो पाकिस्तान में भी कई जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कि पंजाब प्रांत में बहावल नगर है, बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खानपुर। ठीक है, ये आपका जो है 3 जिले पड़ते हैं पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, इसकी सीमा साझा होती है। और सिंध प्रांत में आपके घोटक्की है, सुक्कर है, खैरपुर है, अमरकोट है, थार पारकर है और संघर है। ये आपके, ये पूरे के पूरे जिले आपके साझा करते हैं। तो एटलीस्ट मतलब वहां पे थोड़ा बहुत आपको जान लेना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये रटना ही रटना है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसके भी कई सारे जिले सीमा साझा करते हैं। ये प्रांत है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र भी है ना, रेगिस्तान ही है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा एक तरीके से राजस्थान है, किन किन जिलों से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां से कौन कौन सीमा साझा करता है, ये बता दिया मैंने आपको। और अब जो है हम बात कर रहे हैं राज्यों की कि किस राज्य से कौन कौन सा सीमा साझा करता है। थोड़ा सा याद करिएगा इस चीज से। देखो, पंजाब से दो राज्य सीमा साझा करते हैं। पहले तो है 89 किलोमीटर, ज्यादा नहीं पंजाब से। और दो राज्य सीमा साझा करते हैं, एक तो श्री गंगानगर है आपका और दूसरा हनुमानगढ़ है। ये दोनों आपको याद कर लेना। पंजाब से दो जिले हैं राजस्थान के, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, याद कर लीजिए सभी लोग। अब हरियाणा से संख्या ज्यादा है। हरियाणा से देखिए, यहां पे देखेंगे तो हरियाणा से एक तो चुरू है आपका, चुरू हरियाणा से सीमा साझा करता है। मैं एक बार ये, हाँ, पहला तो चुरू है आपका। ठीक है, हरियाणा से सीमा साझा करता है। चुरू के बाद यहीं पे झुंझुनू है आपका, झुंझुनू, चुरू, झुंझुनू और सीकर। यहां पे देखिए सीकर भी सीमा साझा कर रहा है हरियाणा से। एक साथ देखिएगा, चुरू, झुंझुनू, सीकर, चुरू, झुंझुनू, सीकर हरियाणा से सीमा साझा कर रहा है। जयपुर भी हरियाणा से सीमा साझा कर रहा है। जयपुर भी जो यहाँ की राजधानी है वो भी हरियाणा से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये अलवर है, अलवर भी सीमा साझा कर रहा है आपका, अलवर भी सीमा साझा कर रहा है, ध्यान रखना है। और हनुमानगढ़ भी पंजाब से पंजाब से और हरियाणा से दोनों से सीमा साझा करता है। और इधर आपका अलवर के बाद ये भरतपुर है, भरतपुर भी हरियाणा से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए हरियाणा से सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। एक तो आपका हनुमानगढ़ है, दूसरा आपका चुरू है, तीसरा आपका झुंझुनू है, फिर आपका सीकर है, फिर जयपुर है, अलवर है और भरतपुर है। इतना याद कर लीजिए। ये टोटल आपके हरियाणा से सीमा साझा करने वाले, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं यहाँ पे टोटल। इनकी संख्या टोटल 7 है। 7 जिले जो है आपके इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर है। 7 जिले हरियाणा के साथ हैं और 2 जिले आपके पंजाब के साथ हैं सीमा साझा करने वाले। सब लोग एक बार देखते जाना, ठीक है, सभी को एक बार देखते जाना है
और कमेंट में बताते जाना है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट आप जरूर करिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। दो जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, दो जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका भरतपुर है और दूसरा आपका धौलपुर है। भरतपुर और धौलपुर ये राजस्थान के दो जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। भरतपुर और धौलपुर, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा है टोटल 877 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा के साथ जो सीमा थी आपकी 1262 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा के साथ सीमा थी। पंजाब के साथ आपकी सीमा है 89 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों सीमाएं आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ है 1600 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जिले भी आपके मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी संख्या में जिले हैं। एक एक करके यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि एमपी के साथ कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, एमपी के साथ कौन कौन से जिले हैं एक बार देख लेते हैं। पहला तो आपका ये धौलपुर ही है, धौलपुर है सबसे पहला। ठीक है, इसके बाद करौली है आपका, करौली के बाद आपका सवाई माधोपुर है, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके बाद आपका यहां पे है देखिए कोटा, इसके बाद है आपका कोटा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद है कोटा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, चार तो ये याद कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके देखते हैं। एक तो 12 है आपका, 12 के बाद झालावाड़ है आपका, झालावाड़, झालावाड़ देखो कोटा यहां पे देखिए दो तरफ से सीमा साझा कर रहा है मध्य प्रदेश से, इधर से भी कर रहा है और फिर इधर से, दो तरफ से। अब इसको लेके एक क्वेश्चन बन सकता है तो इसको भी देखेंगे। तो कोटा मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश कोटा को दो तरफ से सीमा साझा करता है। ठीक है, कोटा के बाद जो है आपका यहां पे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ सीमा साझा करता है, ये आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ सीमा साझा करता है। प्रतापगढ़ सीमा साझा करता है, बांसवाड़ा सीमा साझा करता है। ठीक है, बांसवाड़ा भी सीमा साझा करता है आपका। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जगह हैं और जो सीमा साझा करते हैं। और ये भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा भी सीमा साझा करता है, भीलवाड़ा भी यहां पे सीमा साझा करता है। हाँ, भीलवाड़ा भी सीमा साझा करता है राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ठीक है, ये सारे सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है आपका। इस वाले में देख सकते हैं, थोड़ा सा कलरफुल रहेगा आपके लिए, आसानी समझ में आ जाएगा आपको। देखो भीलवाड़ा बहुत छोटी सी सीमा साझा करता है, ये वाले मानचित्र में आप देखिए, भीलवाड़ा की बहुत छोटी सी सीमा है। भीलवाड़ा ये है आपका, देखिए, और यहां पे देखिए ये छोटी सी सीमा साझा कर रहा है भीलवाड़ा, छोटी से थोड़ा सा टच कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, एक तो आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले है ये धौलपुर सीमा साझा कर रहा है, फिर ये करौली है, करौली के बाद ये सवाई माधोपुर है, फिर कोटा है, कोटा के बाद जो है आपका यहाँ पे 12 है, ये 12 है आपका, फिर आपका झालावाड़ है, फिर ये आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ पे भीलवाड़ा भी है, भीलवाड़ा के बाद आपका ये प्रतापगढ़ है और ये आपका बांसवाड़ा है। ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो एक बार देख ले, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है यहाँ पे टोटल। पुराने वाले मानचित्र पे चलते हैं वापस। ये देख सकते हैं आप, इस वाले में भी कलरफुल है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसमें। हाँ, हाँ, ये हमारा मानचित्र, इस मानचित्र में हम देख रहे थे।
तो टोटल है आपका, एक आपका धौलपुर है, दूसरा करौली है, सवाई माधोपुर ये तीसरा है, ठीक है। इसके बाद आपका कोटा चौथा हो गया, पांचवा बारां हो गया, झालावाड़ आपका छठवां हो गया, चित्तौड़गढ़ आपका सातवां हो गया, भीलवाड़ा आपका ये है, ये 8 हो गए, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। तो टोटल 10 हैं जो 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ध्यान रखना है ये आपका हो गया इसके साथ। तो 3 हो गए आपके, पंजाब हरियाणा, नहीं 4 हो गए, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनके साथ सीमा हो गई। अब हम बात करें गुजरात के साथ सीमा साझा करना, तो गुजरात के साथ टोटल सीमा साझा करता है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर सीमा साझा करता है आपका, ठीक है, गुजरात के साथ राजस्थान। और कौन कौन से जिले हैं एक बार देख लीजिए गुजरात के। पहला तो आपका इधर है, यहां से देखते हैं एक एक करके। पहला तो ये है आपका जालौर, ठीक है, बांसवाड़ा, आपका बांसवाड़ा, एक तो है पहले बांसवाड़ा, नंबर 1 बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर सीमा साझा करता है। फिर आपका उदयपुर सीमा साझा करता है। फिर ये आपका सिरोही है, यहाँ पे सिरोही के सीमा साझा होती है। फिर जालौर की सीमा साझा होती है, बाड़मेर की सीमा साझा होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे, टोटल कितने हो गए आपके, ये टोटल 6 हो गए। पहला है बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोटल 6 जिले आपके सीमा साझा कर रहे हैं, 6 जिले सीमा साझा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका गुजरात में, गुजरात से सीमा साझा हो रही है, इसको एक बार सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात के साथ सीमा साझा हो रही है, सभी लोगों को एक बार देख लेना है, टोटल 6 जिले। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। पंजाब के साथ 2 जिले हैं आपके, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले हैं आपके, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। और इसके बाद आपके 6 जिले हैं राजस्थान के साथ, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ठीक है। ये आपके 6 जिले आपके गुजरात के साथ हैं और सबके साथ मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो कुछ आपके तथ्य होंगे, कुछ फैक्ट होंगे जो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इनको भी साथ साथ याद कर लीजिएगा। कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो अब यहां पे देखिए, जो हनुमानगढ़ जिला है आपका, हनुमानगढ़ जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 4 जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला तो हनुमानगढ़ है आपका, हनुमानगढ़ आपका पंजाब के साथ सीमा भी बना रहा है और राजस्थान के साथ सीमा भी बना रहा है। तो पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ सीमा बनाने वाला आपका जिला कौन सा है, ये आपका हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। पहला तो हनुमानगढ़ हो गया। दूसरा भरतपुर जिला भी हरियाणा के साथ बना रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ बना रहा है। भरतपुर भी 2 जिलों के साथ जुड़ा हुआ, 2 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा। तो पहला हनुमानगढ़ है, दूसरा भरतपुर है, तीसरा आपका धौलपुर है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, धौलपुर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये टोटल 4 जिले हैं, जो 4 जिले राजस्थान के 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो ये फैक्ट याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है ये वाला फैक्ट। दूसरा आपका है कोटा और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के वे जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। आप कोटा को देखिए, एक बार तो देखिए यहां पे सीमा बनाता है ये, ठीक है, यहां पे ये जगह पे एक सीमा यहां बना रहा है, एक सीमा आपकी ये बन रही है, तो 2 बार सीमा बनाता है। ये वाले मानचित्र में देख लेते हैं, ये है आपका, यहां पे देखिए ये है 1 टाइम यहां पे, फिर इधर यहां पे 2 टाइम, ये आपका। तो कोटा आपका क्या कर रहा है, एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाता है। और ऐसे ही चित्तौड़गढ़ है आपका, यहां पे देखिए चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ आपका ये पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ ही है, ये पूरा का पूरा आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो 2 बार सीमा बनाता है आपका चित्तौड़गढ़ भी, ठीक है। 2 बार सीमा कोटा और चित्तौड़गढ़, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है। कोटा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि राजस्थान में एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है। और
अविखंडित है, मतलब कि ये चित्तौड़गढ़ क्या है ना आपका, ये खंडित है, आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा इधर है, अलग अलग है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो लेकिन कोटा क्या है ना कि एक साथ ही है पूरा का पूरा और आपका अविखंडित है आपका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही भीलवाड़ा जो है ना, भीलवाड़ा आप देखेंगे, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है। चित्तौड़गढ़ आपका दो भागों में, मैं एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे, ये आपका भीलवाड़ा है, ये मानचित्र आप देखिए, ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करता है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को दो भागों में, एक तो हिस्सा ये है चित्तौड़गढ़ का और बीच में आपका भीलवाड़ा है और एक चित्तौड़गढ़ का ये हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा साझा करता है और कोटा भी 2 बार सीमा साझा करता है। कोटा का विभाजन नहीं है, अविखंडित है, और चित्तौड़गढ़ का विभाजन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कई एग्जामों में पूछा भी जाता है, जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी है, कौन है जो कि सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा पे है। तो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा है झालावाड़ की, ये एमपी में पड़ता है आपका, इसकी सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा है मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा किसकी है, आपकी झालावाड़ की, ध्यान रखना है। और सबसे कम कितनी है गुजरात में, बाड़मेर की, सबसे कम है बाड़मेर, सबसे ज्यादा है आपका झालावाड़। सबसे ज्यादा किसकी है, झालावाड़ की, सबसे कम है आपकी गुजरात की, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के 25 जिले हैं टोटल जो कि सीमावर्ती जिले हैं, किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 23 जिले आपके अंतरराज्यीय सीमा से साझा करते हैं और 4 जिले आपके जो हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के टोटल 25 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय। टोटल 25 जिले या तो राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं या तो रेड क्लिफ लाइन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो 25 में से 23 जिले आपके कैसे हैं, 23 जिले आपके अंतरराज्यीय हैं यानी कि राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और 4 जिले आपके सीमावर्ती जिले हैं जो सीमा से लगे हुए हैं, जिनमें से आपका श्रीगंगानगर और बाड़मेर ये अंतरराज्यीय भी है। बाड़मेर आपका गुजरात के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और रेड क्लिफ लाइन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। वैसे ही श्रीगंगानगर आपका पंजाब के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो 2 जिले आपके अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 25 जिलों में से 23 जिले आपके केवल अंतरराज्यीय हैं और 4 जिले आपके, मैंने आपको बताया था कि रेड क्लिफ लाइन के साथ हैं आपके बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, और इसके बाद श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर और आपका जो है बाड़मेर जो है, श्रीगंगानगर पंजाब के साथ और रेड क्लिफ लाइन के साथ, और ये आपका गुजरात के साथ बाड़मेर और रेड क्लिफ लाइन के साथ, इनके साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में लैंडलॉक जिले कौन कौन से हैं, जो लैंडलॉक है, स्थल रुद्ध है, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो टोटल आप सभी के कितने जिले हो जाएंगे, 25 अंतरराज्यीय जिले, अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से साझा करते हैं, टोटल 33 जिले हैं। तो ऐसे 8 जिले हैं जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब स्थल रुद्ध है, जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो स्थल रुद्ध जिलों की संख्या 8 है। स्थल रुद्ध जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी है, 8। कौन कौन सी है, एक एक करके देखते हैं। एक तो आपका जोधपुर है, ये देखिए आपका जोधपुर है। जोधपुर आपको पता है कि एक क्या है, लैंडलॉक है, ठीक है, ये किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जोधपुर के बाद दूसरा है आपका बूंदी, ठीक है, यहां पे देखिए बूंदी है आपका, ये जोधपुर बूंदी। इसी के जस्ट बगल में है टोंक, ठीक है, तीसरा नंबर है आपका टोंक। 8 जिले हैं आपके, जोधपुर, टोंक, बूंदी। बूंदी के बाद है राजसमंद, यहां पे है आपका राजसमंद, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये है आपका चौथा नंबर, राजसमंद, ये आपका चौथा नंबर है, राजसमंद। तो जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद। इसके बाद है आपका इसी के जस्ट बगल पे अजमेर। अजमेर भी आपका कैसा है, स्थल रुद्ध है। अजमेर के बाद है आपका नागौर, ये आप देख रहे हैं, ये है नागौर, चुरू से सीमा साझा करता है नागौर, ठीक है, चुरू से सीमा साझा करता है नागौर आपका। तो टोटल कितने हो गए, 4 के बाद ये है 5, ये है 6 आपका।
दो जिले और आपके हैं पाली और दौसा। ठीक है, एक आपका ये पाली है, 7 नंबर आपका पाली है, और दौसा आपका है। ठीक है, अंतिम है आपका, ये है आपका यहां पे टोंक के साथ सीमा साझा करता है 8 नंबर। तो ये 8 याद कर लो। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, पहला है जोधपुर, दूसरा है आपका जोधपुर से लगा हुआ है नागौर, नागौर से लगा हुआ है अजमेर, फिर राजसमंद, फिर इधर आपका बूंदी, टोंक, दौसा। ये रट लो आप सभी लोग, सभी को रटना है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। अच्छा, इसमें एक बच्चा है क्या? एक बच्चा है क्या? जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा, है ना? ये पाली है ना, ये भी है, ये वाला भी है आपका। हाँ, टोटल हो गए सारे। रट लो, ये टोटल 8 जिले हैं। फिर से एक बार याद करा रहा हूं, जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। ये याद कर लेना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो अब अजमेर की बात करिए आप, तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा कलरफुल वाले मानचित्र पे पहुंचता हूं। आप अजमेर देखेंगे तो अजमेर भी आपका विखंडित जिला है, इसका भी विखंडन हुआ है। ये है आपका, अब देखिए ये है ना आपका, ये राजसमंद है ना आपका, राजसमंद और पाली ये अलग कर देता है इसको, विखंडित है आपका अजमेर भी। देखिए 2 जिले यहां पे देखें, चित्तौड़गढ़ आपका विखंडित है, चित्तौड़गढ़ देखिए आधा इधर है आधा इधर है, ऐसे ही अजमेर है, और अजमेर का एक हिस्सा यहां पे भी है आपका। ठीक है, तो अजमेर जो है आपका चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। ध्यान रखिएगा, राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा, राजसमंद 2 भागों में विभाजित करता है इसको, यह ध्यान रखिएगा, राजसमंद 2 भागों में विभाजित करता है। क्लियर है? और एक और अंतिम, आज के सेशन का अंतिम टॉपिक और देख लेते हैं कि राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है पाली। पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, लगभग 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली आपका। ठीक है, यहां पे ये है आपका पाली। ठीक है, 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 8 जिलों के साथ सीमा आपका पाली के द्वारा बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये है पाली। ये सीमा आपकी जोधपुर से सीमा साझा कर रहा है, नागौर से कर रहा है, अजमेर से कर रहा है, राजसमंद से कर रहा है, सिरोही से कर रहा है, ठीक है, जालौर से कर रहा है, और बाड़मेर से भी सीमा साझा कर रहा है। टोटल 8 जिले कौन कौन से हैं, एक एक करके सारे के सारे जिलों से हम इसको जोड़ना प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो आपका है जोधपुर वाला क्षेत्र, जोधपुर से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, जोधपुर के जस्ट बगल में नागौर से सीमा साझा कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं इसके जस्ट बगल में अजमेर है, अजमेर से सीमा साझा कर रहा है। फिर इधर आपका राजसमंद आ जाता है, राजसमंद से सीमा साझा कर रहा है। इधर उदयपुर आ जाता है, उदयपुर से भी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे सिरोही है, सिरोही से सीमा साझा कर रहा है। फिर इधर जालौर है, जालौर से सीमा साझा कर रहा है। फिर यहाँ पे बाड़मेर है, बाड़मेर से सीमा साझा कर रहा है। और इसके बाद ये वाला जोधपुर आपका है ही है। तो देखिए टोटल कितने हैं, 8 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पाली राजस्थान का एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, 8 जिलों से सीमा साझा करता है, जोधपुर, नागौर, अजमेर, ठीक है, इसके बाद राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। ये आपका जो है टोटल आपको याद रख लेना है। और विखंडित जिला मैंने आपको बताया 2 जिले हैं, एक तो अजमेर है, दूसरा चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा विखंडित करता है और अजमेर को आपका राजसमंद के द्वारा विखंडन किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि विखंडित जिला कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, सिंपल सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन पे आगे मैं लेकर के चलूंगा। और अब लगभग बेसिक आपका जिलों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें थी, लगभग 3 क्लासेस हो गई, हमने करवा दिया। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा और डीपली लेकर के चलूंगा, तो आने वाले सेशंस में हम लोग क्लासेस करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपके सारे कंप्लीट कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस आप रेगुलर बने रहिए, कंटिन्यूअस बने रहिए, है ना, आराम से पढ़िए, सब चीजें समझ में आती हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।